मार्केट कैपिटलाइजेशन एक ऐसी चीज है, चाहे आप शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हो या फिर बिल्कुल प्रो हो, हर कोई मार्केट कैप के ऊपर ध्यान जरूर देता है, क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी कितनी बड़ी है। भले ही ये बहुत ही छोटी सी चीज है, लेकिन ये किसी भी इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग के ऊपर इफेक्ट जरूर डालता है। आप में से बहुत सारे लोगों को तो मार्केट कैपिटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट पता भी होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बदल चुका है। हम जिस तरीके से मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट करके कंपनियों को 3 कैटेगरीज में बांटते थे, वो तरीका बदल चुका है। इस वीडियो में हम उसी तरीके के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि किस तरह मार्केट कैपिटलाइजेशन आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले जानते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है। देखो, सिंपल सी बात है, मार्केट कैपिटलाइजेशन एक ऐसी चीज है जिसे देखकर हमें ये पता चलता है कि कंपनी कितनी बड़ी है। सपोज करो अगर आपको ये कंपनी आज ही खरीदनी है, तो आपको उसे खरीदने के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे, ये चीज आप मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखकर समझ सकते हो। बस इतनी सी चीज थी मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब लेकिन देखो, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है वो 3 कैटेगरीज में बटा होता है। देखो, एक होता है स्मॉल कैप, फिर आता है मिड कैप और फिर आता है लार्ज कैप। स्मॉल कैप में सबसे छोटी कंपनियां, मिड कैप में उससे बड़ी और लार्ज कैप में सबसे बड़ी कंपनियां। लेकिन अब सवाल तो ये उठता है कि ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी कंपनी छोटी है, कौन सी बड़ी है और कौन सी मीडियम साइज की। तो देखो, कुछ समय पहले जो तरीका यूज किया जाता था, उसके अकॉर्डिंग जिन कंपनियों का मार्केट कैप 5,000 रुपए से कम है, उसे हम स्मॉल कैप कंपनियां कहते थे। अब आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि 5,000 मार्केट कैप कैसे पता चलेगा। देखो, आप चाहे कोई भी इन्वेस्टमेंट ऐप यूज करते हो, यहाँ पे मार्केट कैप करके एक नंबर लिखा होता है, इसी नंबर को मार्केट कैप कहते हैं। अब ये मार्केट कैप निकलता कैसे है? कंपनी के पास जितने भी आउटस्टैंडिंग शेयर हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कंपनी के शेयर के करंट मार्केट प्राइस से, यानी कि आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर इनटू करंट शेयर प्राइस। तो ये हमारा निकल जाएगा मार्केट कैप। अब जो ये मार्केट कैप निकला है, अगर 5,000 रुपए से कम है तो हम उसे स्मॉल कैप में डाल देते थे, और अगर ये 5,000 से 20,000 के बीच में आता है तो हम उसे मिड कैप में डाल दिया करते थे, और अगर ये 20,000 रुपए से ज्यादा का मार्केट कैप है तो उन कंपनियों को हम लार्ज कैप कंपनियों में डाल देते थे। तो ये तरीका कुछ समय पहले तक यूज किया जाता था। उससे अगर पुराने समय की बात करूँ तो उसमें और भी जो क्राइटेरिया थी कम थी, लेकिन अभी देखो करेंटली ये तरीका बदल चुका है। अब देखो, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप कंपनियों को अलग तरीके से पता लगाया जाता है। अब देखो, सेबी क्या कहती है कि जो टॉप की 100 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा है, उन्हें हम लार्ज कैप कंपनियों में शामिल करेंगे। उसके बाद जो 100 से लेकर 250 के बीच में जो कंपनियां हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा है, उन्हें मिड कैप कंपनियों में शामिल करेंगे, ठीक है। और जो 250 के बाद जितनी भी कंपनियां हैं, उन्हें हम स्मॉल कैप कंपनियों में शामिल करेंगे। तो ये नया तरीका है जिससे हम स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये पता चलेगा कि लार्ज कैप में कैसे कंपनी आएंगी और मिड कैप में कैसे आएंगी और स्मॉल कैप में कैसे आएंगी। अब देखो, चाहे आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए ऐप यूज करते हो, अगर आपको ये पता लगाना है कि कौन सी कंपनियां स्मॉल कैप में आती हैं, कौन सी मिड कैप में, कौन सी लार्ज कैप में, तो आपको सिंपली सर्च करना है निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी लार्ज कैप, ऐसे करके आपको सर्च करना है। आपके सामने उन कंपनियों की डिटेल्स आ जाएंगी। वैसे मेरे को ये पुराना वाला तरीका ही बढ़िया लगता था, जिसमें हमें एग्जैक्ट नंबर पता था, जिससे हम देखकर ये पता लगा सकते थे कि कौन सी कंपनियां स्मॉल कैप में आती है, कौन सी मिड कैप में, कौन सी लार्ज कैप में। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब जितने भी ज्यादातर ब्रोकर्स के ऐप आते हैं, उन सब में अलग से ये फीचर दिया होता है जिसमें हम आराम से सभी मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप कंपनियों को सर्च कर सकते हैं। अगर आप ग्रो ऐप यूज करते हो तो उसमें अलग से ही लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का अलग से एक पोर्शन दिया होता है। अगर आप धन ऐप यूज करते हो तो उसमें भी आप बड़ी आसानी से मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप कंपनियों को आसानी से सर्च कर सकते हो। जैसे अगर आपको मिड कैप कंपनियों के बारे में सर्च करना है तो निफ्टी मिड कैप पे क्लिक करो, और कंपनीज पे जाके क्लिक कर दोगे तो निफ्टी मिड कैप में आने वाली 50 जो टॉप की कंपनियां हैं उन्हें दिखा देगा। बाकी सभी ब्रोकर्स के ऐप में भी मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनियों को पता लगाना बहुत ही आसान है। अब देखो, मेन मुद्दे की बात तो ये आती है कि स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप कंपनियों को देखकर पता क्या लगाते हैं। तो देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में हेल्प करती है, हमारे इन्वेस्टमेंट को प्लान करने में हेल्प करती है। और वो किस तरीके से करते हैं वो हम जानते हैं। अब मान लो अगर एक कोई लार्ज कैप कंपनी है, तो लार्ज कैप कंपनी जो होती है ना, वो एकदम वेल एस्टेब्लिश्ड होती है। मतलब वो कंपनी मार्केट में कई सालों से काम कर रही होती है, उसकी रेपुटेशन अच्छी होती है, उसके पास अच्छा खासा पैसा पड़ा रहता है। उन्होंने इतना ज्यादा मार्केट कैप्चर कर रखा है कि अगर कोई बुरा फेज आता है, कोविड जैसा कोई बुरा फेज आता है, या फिर कोई कितना भी बेकार टाइम आ जाता है, तो उनके पास इतना पैसा है, उनके पास इतनी अच्छी पोजीशन है कि वो उस बुरे फेज को भी आसानी से काट सकते हैं। अब ऐसी कंपनियों में अगर आप पैसा लगाते हो तो आपका पैसा बहुत ही कम रिस्क पे रहेगा, क्योंकि वो कंपनियां ऑलरेडी बहुत ज्यादा मार्केट लेके बैठी हैं, उन्हें लॉस होने के चांसेस तो बहुत ही कम है। लेकिन दिक्कत ये है कि उनमें ग्रोथ पोटेंशियल कम है, वो बहुत धीरे धीरे ग्रो करेंगे और काफी कम ग्रो करेंगी, इसलिए आपका पैसा उतना ज्यादा ग्रो नहीं करेगा, आपको हाई रिटर्न्स नहीं मिलेंगे।
तो मतलब ये है कि लार्ज कैप कंपनियों में रिस्क भी कम होता है और रिटर्न भी कम मिलता है। वहीं बात करें अगर मिड कैप कंपनियों की, तो ये कॉम्पैक्ट साइज की कंपनियां होती हैं जो ना ही ज्यादा छोटी है और ना ही ज्यादा बड़ी। अब इस तरह की कंपनियों के पास ग्रोथ का पोटेंशियल बचा होता है, इसलिए अगर आप ऐसी कंपनियों में अपना पैसा लगाते हो तो आपके पैसों के ग्रो होने के चांसेस अच्छे खासे होते हैं। लेकिन अगर बात करें रिस्क की, तो इसमें लार्ज कैप से थोड़ा ज्यादा रिस्क भी होता है। वहीं बात करें अगर स्मॉल कैप कंपनियों की, तो स्मॉल कैप कंपनियां भी बहुत छोटी है, ज्यादातर इनमें स्टार्टअप्स भी शामिल होते हैं। तो जो छोटी कंपनियां होती है ना, उनके पास ग्रोथ के बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं। अब अगर ऐसी कंपनियों में अगर आप अपना पैसा लगाते हो तो हो सकता है कि आपके पैसे बहुत ही ज्यादा ग्रो हो जाए। तो मतलब ये है कि इसमें प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि इसमें रिस्क भी ज्यादा होता है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो मार्केट में ऐसी छोटी कंपनियों को एंटर नहीं होने देती जल्दी। कंपटीशन की वजह से ऐसी स्मॉल कैप कंपनियां मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाती, इसलिए इनमें रिस्क ज्यादा होता है। तो वैसे ये रिस्क और रिटर्न की बात तो ज्यादातर लोगों को पता होती है, लेकिन एक मार्केट लिक्विडिटी और वोलेटिलिटी के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम होता है। अब देखो, मार्केट वोलेटिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं। मान लो आपके पास एक कटोरी पानी भरा हुआ है, अगर आप उसमें 1 गिलास और पानी डालोगे तो पानी गिरने लग जाएगा। वहीं अगर आप एक बाल्टी में 1 गिलास पानी डालते हो तो हो सकता है थोड़ा बहुत ही पानी गिरे। लेकिन अगर आप एक तालाब में 1 गिलास पानी डालते हो तो उस तालाब के पानी में कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। अब आई नो ये एग्जाम्पल उतना एक्यूरेट नहीं था, बट आप इसे अब स्टॉक मार्केट से जोड़ के देखो। अगर आप ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर देते हो एक छोटी कंपनी में, तो उसमें वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा है कि उस कंपनी का शेयर प्राइस एकदम से बढ़ जाएगा। अब सोचो, अगर एक 10 करोड़ की कंपनी है जिसमें अगर आप 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर देते हो तो उसके शेयर प्राइस एकदम से बढ़ जाएंगे, क्योंकि उनकी कैपिटल 10% एकदम से बढ़ गई है। वहीं अगर आप एक मिड कैप कंपनी में 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करोगे तो थोड़ा बहुत असर होगा। लेकिन अगर आप एक लार्ज कैप कंपनी में 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हो, सपोज करो अगर कोई रिलायंस में 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करता है, तो क्या ही असर होगा। वो भाई लाखों करोड़ों की कंपनी है, उसमें 1 करोड़ तो कुछ 1% भी नहीं है। इसीलिए जो बड़ी कंपनियां होती हैं उनमें वॉलेटिलिटी बहुत कम होती है। मिड कैप में जो वॉलेटिलिटी होती है वो मॉडरेट होती है, जबकि स्मॉल कैप में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो देखो, सिंपल सी बात यह है कि अगर कोई इस कंपनी में एकदम से थोड़े बहुत पैसे लगा दे या निकाल दे, तब भी इसके शेयर प्राइस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और जिसमें वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है उससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम हाई वॉलेटिलिटी वाली कंपनी में पैसे लगाते हैं तो अगर किसी ने एकदम से उसमें बहुत ज्यादा पैसे लगा दिए तो उसका शेयर प्राइस बढ़ सकता है, और अगर किसी ने एकदम से अपने पैसे निकाल लिए तो एकदम से उसका शेयर प्राइस गिर भी सकता है। इसलिए वॉलेटिलिटी का कॉन्सेप्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करने की कोशिश करो जिसमें वॉलेटिलिटी कम हो, यानी कि लो हो। इसके अलावा लिक्विडिटी की बात करें तो लार्ज कैप कंपनियों में लिक्विडिटी ज्यादा होती है, मिड कैप में उससे थोड़ी कम होती है, और स्मॉल कैप कंपनियों में सबसे कम लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी का मतलब ये है कि अगर आप उस शेयर को बेचना चाहते हो तो उस समय पर क्या कोई उस शेयर को खरीदने वाला है। मतलब मार्केट में अगर आप अपने शेयर बेच रहे हो तो करेंटली मार्केट में उस कंपनी के शेयर को कोई खरीदने वाला है या नहीं। लिक्विडिटी का मतलब आपने अगर उसे बेचना चाहो तो तुरंत आपको कोई सेलर मिल जाए और आप उसे बेचकर अपने पैसे को निकाल सको। तो देखो, लार्ज कैप कंपनियां बहुत बड़ी कंपनियां होती हैं, उसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, तो उसमें हमेशा बायर और सेलर मिल जाते हैं। आप जब चाहे तो अपनी कंपनी के शेयर को बेचकर अपने पैसे निकाल सकते हो, इसलिए उनमें लिक्विडिटी ज्यादा होती है। जबकि स्मॉल कैप कंपनियों में ऐसा नहीं होता, इसलिए उसमें लिक्विडिटी कम होती है। आई होप आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप का कॉन्सेप्ट और मार्केट वॉलेटिलिटी और लिक्विडिटी के बारे में भी पता चला होगा। अगर आपको सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में जानना है तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो।